तो आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप लोगों को पेज सेटअप के बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि कुछ पेज सेटअप में कुछ चीज़ें छूट चुकी हैं, उनके बारे में डिटेल से बात करने वाला हूं, जिससे आप लोगों को फुल जानकारी मिल सके। जो चीज़ें छूटी हैं पेज सेटअप के बारे में उनको ध्यान से देखिए, जिससे आप लोगों को पेज सेटअप करने में आसानी हो। किसी भी डॉक्यूमेंट या सरकारी दस्तावेज को प्रिंट करने में और उसका मार्जिन सेट करने में, पेज की साइज़, आप इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आप आसानी से कर पाएंगे। तो आप लोगों को जल्द ही मैं सिखाने वाला हूं पेज सेटअप के बारे में। तो पेज सेटअप बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपने कंप्यूटर सीखा है या आप MS वर्ड चलाना सीखे हैं, यदि आपने पेज सेटअप के बारे में नहीं सीखा तो आप अभी तक जीरो हैं। आपको लगातार सीखना होगा कि इसके बारे में हम कैसे सीखें। एक एक चीज़ को पहले समझ लेना होगा। तो हम आप लोग स्क्रीन पे लेके चलते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं। पहले हमें विंडो के साथ R बटन को प्रेस करना है। करने के बाद आपको इस प्रकार, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है बिन वर्ड लिखने के बाद आपको ओके कर देना। हमने तो पहले से लिख रखा है, लेकिन आपको लिखना होगा। ओके करते हैं। ओके करने के बाद विंडो ओपन होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रही है, विंडो ओपन हो चुकी है। तो हम बात कर रहे हैं कि आज आप लोगों को पेज सेटअप के बारे में। तो आपको आ जाना है पेज लेआउट वाले ऑप्शन में। वहाँ पे आपको दिखेगा मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर्स और हाइपरटेंशन। इसके बारे में हमें बात करना है सिर्फ पेज सेटअप के अंदर। जो आप लोगों को आज आप लोग यदि पेज सेटअप के बारे में ध्यान से एक एक चीज़ को बारीकी से समझ लिया तो आप समझ पाएंगे और सीख पाएंगे कि हमने कुछ सीखा है, और आगे भविष्य में आपको आसानी होगी। जैसे कि हम यहाँ पे मार्जिन के बारे में सीखने वाले हैं। पहला हमारा काम है मार्जिन। मार्जिन में आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखनी होगी। तो हम पहले यहाँ पे कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। जो फार्मूले की मदद से हमने यहाँ पे पैराग्राफ हमने इंटर कर लिया। यहाँ पे हमें इसको कॉपी करना है, थोड़ा पेस्ट कर लेना है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट या डाटा, हमने जो पैराग्राफ यहाँ पे लिख लिया है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब हमें इसमें मार्जिन के बारे में सीखते हैं। जैसे कि मार्जिन जो ऊपर साइड और लेफ्ट राइट साइड में आपको दिख रहा है, मार्जिन जो जगह छूटी हुई दिख रही है, यहाँ पे आपको रूरल दिख रहा होगा। रूरल में जो ब्लू स्काई कलर है, ये जगह मार्जिन की जगह है। जो वाइट वाला जो कलर आपको रूरल के अंदर जो आपको दिख रहा है, रूलर जो होता है, रूलर यदि आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ व्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे। वहाँ जाने के बाद आप रूलर वाले ऑप्शन को अनचेक कर देंगे तो हट जाएगा, और चेक कर देंगे मानी टिक लगाने के बाद यहाँ पे रूरल आपको इधर साइड में और ऊपर साइड में दोनों तरफ दिखाई देगा। आप ब्लू स्काई जो कलर है उसमें आप मार्जिन का जगह शो करता है, दिखाई देता है। तो आप समझ सकते हैं कि रूलर से भी आपको पता चल जाएगा कि मार्जिन कितना कहाँ पे छूटा है। मार्जिन जो आपके पेज के A4 साइज का पेज है उसमें, या कोई भी जितना आपको मार्जिन रखना है, या दस्तावेज आप सरकारी कहीं भी दस्तावेज या आदेश टाइप कराया होगा ज़मीन के विवाद में, या किसी भी तारीख लगती है तो उसमें मार्जिन साइड और ऊपर से छुटा हुआ होता है, उसमें डेट लगती है। तो उसके बारे में बताऊंगा कैसे आप उसे सेट कर पाएंगे। तो हमें पहले यहाँ पे पेज लेआउट वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ से मार्जिन के बारे में सीख लेते हैं। इसमें कुछ पम्पलेट यानी पहले से इसमें मार्जिन हमें उपलब्ध कराए गए। ज़्यादातर हम आप लोग ज़्यादातर नॉर्मल वाले पे क्लिक करके ही काम करते हैं। नॉर्मल वाले जो फॉन्ट है, जो यहाँ पे नॉर्मल है, बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट, इस प्रकार से जो मार्जिन 1 इंच का मार्जिन छुटा हुआ है, नैरो कर दोगे तो 0.5 आज जिस प्रकार से आपको कम कम दिखेगा, 0.55% जो आपको इंच में छुटा होता है। ये देखो हमने नैरो किया तो यहाँ पे 0.5 और 0. लेफ्ट राइट और बॉटम और आपको ऊपर नीचे चारों तरफ आपको मार्जिन दिख रहा है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें से आप जो भी लेना चाहें, यदि तुम्हारे काम का है तो आप ले सकते हैं। यदि नहीं है, हम अपने हिसाब से मार्जिन सेट करना चाहेंगे तो हमें इस कस्टमाइज वाले मार्जिन वाले ऑप्शन पे आएंगे। नीचे दिख रहा होगा कस्टमाइज मार्जिन पे, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आराम से कोई भी मार्जिन को सेट कर सकते हैं, किधर हमें मार्जिन छोड़ना है किधर नहीं। जैसे कि आप आदेश कहीं भी बनवा रहे होंगे, या आदेश आपका ज़मीन का या वसीयतनामा या आप किसी प्रकार की बिक्री करें, तो आदेश जो बनता है उसमें भी आप देखे होंगे कि इस साइड में
इस साइड में ऊपर से और इस साइड में अब तो बार कोड आ चुका है, ऊपर साइड में बार कोड होता है आदेश वाला, और इस साइड में आपको डेट लगी होती है कि इतनी तारीख को आना है आपको पेशी में। तो यहाँ पे डेट वगैरह दी होती हैं। जो मार्जिन काफ़ी छोटा होता है आपको लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट में थोड़ा मार्जिन दिखा देते हैं आपको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले ऊपर में भी छोड़वा देते हैं मार्जिन, और नीचे यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे आ करके यहाँ पे जैसे हम ओके करेंगे तो इस प्रकार का मार्जिन छुटा हुआ नज़र आएगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो आप देख लीजिए कि ऊपर भी मार्जिन आपको छुटा हुआ दिखाई दे रहा है और साइड में भी मार्जिन दिख रहा है। तो आप इस प्रकार से अपने आप सिस्टम में जा करके MS वर्ड में आप पेज लेआउट में जा करके आप इस प्रकार से मार्जिन के अंदर जा करके आप आराम से इसमें सेट कर पाएंगे, और अपने हिसाब से जितना मार्जिन आप रखना चाहते हैं उस प्रकार से रख पाएंगे। और आप रूलर्स को भी पकड़ के आप मार्जिन को सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से आप एक एक को पकड़ कर इस प्रकार से भी आप मार्जिन को सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन वो तरीका जो है वो एकदम मस्त है, इससे आपको दिक्कत होती है थोड़ी। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। तो आप मार्जिन को सेट करना है तो आप यहाँ पे जाइए और अपने हिसाब से जितना भी मार्जिन आपको रखना है, लेफ़्ट राइट जिधर भी आपको रखना है तो आप उधर रख सकते हैं। तो आप समझ पाए होंगे। तो हम इसको अभी कैंसिल कर देते हैं, Ctrl Z करते हैं, फिर अपनी अवस्था वापस आ जाते हैं। यदि आपको अब हमें यहाँ पे एक पेज और लेना है, हमें Ctrl A करना है, C कर लेना है। इसके बाद हमें न्यू पेज लेना है। यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे न्यू पेज ले लिया है यहाँ पे, और थोड़ा मैं डाटा इसका हटा देता हूँ, और यहाँ से हमें न्यू पेज लेना है। तो हम एक न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज लेने के बाद हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप मार्जिन फर्स्ट वाले पेज में जो मार्जिन आपको दिख रहा है हमें उसमें नहीं चाहिए, कि हमें जो सेकंड वाला है पेज इसमें मार्जिन चाहिए या ऊपर पहले वाले में चाहिए। तो हमें इसमें मार्जिन फर्स्ट वाले में चाहिए, तो हमें फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, मार्जिन वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे हमें कस्टमाइज मार्जिन पे पहुँचना है। उसके बाद हमें क्या करना है, मार्जिन को सेट करना है। अब हम मार्जिन अपने हिसाब से सेट करेंगे। यहाँ पे 2.5 कर दिया है लेफ़्ट में। उसके बाद हमें आना है यहाँ जो अप्लाई टू लिखा है इस पे जाना है। इस पे आपको दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जैसे ओके करेंगे तो आपको दोनों पेज में दिखाई दे रहा है, बट हमें दोनों पेज नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, तो पहले हमें यहाँ पे आना है, उसके बाद हमें सही से सेट करना है। पहले वाले पेज में हमें करना है। तो हमें इस मार्जिन में दोबारा से आना है। दोबारा आने के बाद हमें यहाँ से इसे सेट करना है, 2 रख देना है सिर्फ, और यहाँ पे फॉरवर्ड इस पॉइंट पे क्लिक करके देखना है। जैसे ही आप देखेंगे तो ऊपर जो साइज है, ऊपर वाला जो सेटअप है वो सही नहीं था, इसलिए नहीं आ रहा था। यहाँ पे आपको मार्जिन जो छुटा है फर्स्ट वाला पेज है इसमें आपको दिखाई देगा। इसमें आपको जो मार्जिन है वो लेफ़्ट साइड में आपको छुटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप कर सकते हैं आसानी से, इसमें सब में आ जाता है। इसमें क्योंकि डाटा हमने पहले से फीड कर रखा था इसलिए आ रहा था। इसे हम कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। इसका हम मार्जिन को सेट करना है तो हम मार्जिन को आराम से सेट कर लेंगे। नैरो करके आप ऐसे इसको पहले हटा दीजिए। हम पहले इसको हटा देते हैं। इस प्रकार से हम डाटा ले लेते हैं। उसके बाद हमें अब सीखना ओरिएंटेशन में आपको जाना है। तो मार्जिन आप समझ गए होंगे कि हमें मार्जिन कैसे करना है। किसी इस पेज का करना है, सिर्फ हमें इसी पेज का करना है। तो हम इसमें जाएंगे मार्जिन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे जाने के बाद हमें अपने अनुसार मार्जिन को सेट करना होगा। जैसे हम करेंगे उस प्रकार से हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए और दिस फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्शन वाले पे जा सकते हैं, फाइंड टू फॉरवर्ड पे ओके करेंगे जैसे। तो आपको फर्स्ट वाला पेज आपको दिख रहा होगा, उसमें मार्जिन नहीं है,
इसमें हम 2.5 मार्जिन लिए, तो इस प्रकार से इसमें मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है। तो आप समझ गए होंगे किसी प्रकार से हम मार्जिन कर सकते हैं एक दूसरे पेज में। अब हम सीखने वाले हैं, थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं पेज जिससे आपको दिखाई दे। थोड़ा बड़ा हो गया है, अब आपको आसानी से दिखाई देने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आप एक खड़ा पेज और एक लेटा, यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जैसे कि हम पेज यहाँ पे आपको प्रिंट करना है सीधा, यानी खड़ा पेज आपको जो दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से आप खड़े पेज में प्रिंट कर सकते हैं, या आप इसे लैंडस्केप में करना चाहें, जैसे आप यानी कि लेटा हुआ पेज करना है तो इस प्रकार से लेटा हुआ पेज कर पाएंगे। यदि हमें इस वाले पेज को लेटा हुआ करना है या हमें दोनों पेज को करना है, तो हम दोनों को कर देंगे। लैंडस्केप जैसे ही करेंगे तो एक दूसरा पेज हो जाता है। जैसे आप दोनों को करना चाहें तो आप दोनों कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में है, दोनों लैंडस्केप में है तो दोनों को कर सकते हैं, तो कंट्रोल ए। उसके बाद हमें दोनों को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में कर सकते हैं। इस प्रकार से दोनों पेज पोर्ट्रेट हैं, दोनों को लैंडस्केप में। एक पेज को हमें सिर्फ करना है तो एक पेज को भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें इस पेज को सिर्फ करना है, लैंडस्केप में करना है, तो इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो सेकंड वाला जो पेज आपको दिख रहा है तो वो देखो लैंडस्केप में है, वो पोर्ट्रेट, यानी कि एक खड़ा पेज एक लेटा हुआ पेज आपको दिखाई देगा। अब हम बात करने वाले हैं साइज। तो आप लोग जैसे पेज हम जैसे यूज करते हैं तो मार्केट के अंदर A4 साइज का पेज ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग जो भी पेज बनाते हैं या प्रिंट करते हैं तो हमें पहले से पेज यहाँ पे जो बने हुए हैं A4 साइज का पेज मार्केट में भी सेंचुरी मिल जाती है। आराम से आप अपने साइज को सेट कर पाएंगे। अब हम थोड़ा पेज का साइज बढ़ा लेते हैं इस प्रकार से। अब हमें साइज को सेटअप करना है तो A4 साइज पे जा कर के हम क्लिक करेंगे तो कुछ अंतर इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा पैराग्राफ बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के बाद हम आपको अभी बताएंगे किस प्रकार से आप इसे यूज करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कॉलम्स। साइज तो आप सीख लेंगे, साइज में क्या है, एक एक करके साइज अपने अनुसार रखना है तो अपने अनुसार यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ अंदर जाके पेपर की साइज को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से जाइए, इस प्रकार से जितना कम या ज़्यादा करना है तो आप ऐसे यहाँ पे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे तो इस प्रकार से कम ज़्यादा का अंतर आपको दिखाई देगा। खास अंतर नहीं है, जितना भी आप रखेंगे उतना ही पेज यहाँ पे दिखाई देगा। मैं यहाँ से थोड़ा कम करना हूँ। कम करने के बाद हम जैसे ओके करेंगे तो पेज में थोड़ा चेंजिंग आ जाएगा। यहाँ पे डबल डाटा हो गया है क्योंकि इसको थोड़ा हमने छोटा किया, इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं इसे हटा देता हूँ। इस प्रकार से एक ही पेज ले लेता हूँ, एक ही पेज यहाँ पे दिखाई दे। इसके बाद आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से आप यहाँ पे पेज का साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले पेज साइज के बारे में आप समझ ही चुके होंगे। अब हम बात करने वाले कॉलम्स। कॉलम जैसे कि आप न्यूज़पेपर यूज करते होंगे, न्यूज़पेपर में देखा होगा कि यहाँ पे कॉलम दिखाई देंगे, जैसे A1 इस प्रकार से दिखाई। यदि आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो आप कंट्रोल Z कर लीजिए। पहले कंट्रोल A करना है, उसके बाद आप कॉलम वाले ऑप्शन पे जाना है, 3 कर देना या 2 करना। जितना कॉलम आपको रखना है वो आसानी से आप रख सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको समझाने के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आप इस प्रकार से समझ लीजिए कॉलम कैसे करना है, कैसे सेटअप करना है, साइज को कैसे करना है। तो मैंने साइज A4 लिया, साइज को कम किया था, इसलिए वो साइज आपको दिखाई दे रही थी। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं और आसानी से कोई चीज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। कॉलम भी आप बना सकते हैं। यदि कॉलम आपको चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो आप कॉलम को चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे एक एक चीज़ को आपको समझना होगा। अब मैं यहाँ पे एक पेज दूसरा ले लेता हूँ। कॉलम तो आप समझ गए, नहीं समझे तो आप दोबारा से समझ लीजिए। यहाँ पे कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं।
यदि आपको यहाँ पे कॉलम एक एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितने कॉलम वो भी दिखाई दे रहा है, कंट्रोल ए करिए और कॉलम को आप चेंज कर लीजिए। 3 कॉलम्स करना है या 2 कॉलम्स करना है, इस प्रकार से कर सकते हैं। 1 कॉलम हुआ, ये 2 कॉलम्स हुआ। पेज को जैसे आप सेट कर लेंगे इस प्रकार से नॉर्मल पेज पे जाना है। साइज आप जैसा कम करें या ज़्यादा करेंगे तो उसी अंतर पड़ता है। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 करके ओके करता हूँ तो थोड़ा अंतर आएगा। इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे पेज आपको दिखाई देंगे, लंबाई में ऐसे हैं और इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। बट हमें ऐसे नहीं करना है, जितना बढ़ाना है उस प्रकार से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो भी आपको पेज रखना है। अब मैं थोड़ा आपको और सिखाने वाला हूँ कि आप एक एक चीज़ को ध्यान से सीखें, जिससे आपको समझ में आए पूरा पैराग्राफ। अब आपको इसमें कॉलम्स बनाने, तो कॉलम हमने बताया कि किस प्रकार से 1 2 3 किस प्रकार से आप इसमें चेंज कर सकते, लेफ़्ट राइट, या आप इसको आसानी से कहीं भी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे यू जो लिखा हुआ है इसे हमें ब्रेक करना है, तो यहाँ पे जाना है, इस पैराग्राफ को यहाँ पे रखना है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं पेज, इसलिए आपको समझ में आ जाए। यहाँ से हम इस वाले 2 पे करना है और यहाँ से ब्रेक वाले ऑप्शन पे जाना है। तो पेज ब्रेक करना है या कॉलम, तो कॉलम करना है तो कॉलम कर दिए, कॉलम उठ के यहाँ पे आ जाएगा। यदि आपको पेज ब्रेक करना है तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे ब्रेक वाले ऑप्शन को सीखते रहें। यहाँ पे पेज वाले ब्रेक करना है तो यहाँ पे 2 पेज बन के आ जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं। कुछ भी आप आसानी से बना सकते हैं, जो भी आप बना चाहें। यहाँ पे हमने ले लिया। अब हमें इसमें सीखना है नंबरिंग, लाइन नंबर आपको सीखना है। तो कंटिन्यूस यहाँ पे लिखा है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो सभी पे नंबर्स आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आसानी से कि सभी में नंबर आ चुके हैं। इस प्रकार से आपको नंबर 1 2 इस प्रकार से दिख रहे हैं। यदि आप इसमें देखिए कि आपको ऊपर दिख रहा होगा थोड़ा यहाँ पे नंबर, तो यहाँ पे इंटर बटन यूज है इसलिए आया है। यदि हम चाहते हैं कि इस पेज में हमें नंबर 1 नंबर से इसमें सीरियल चाहिए, तो एक सीरियल चाहिए तो सीरियल करना है। एक इसमें भी 1 से आए, इसमें भी, तो हमें फिर से इसमें नंबर लाइन में जाना है और यहाँ पे रिसेट ईच पेज कर देना। जैसे करेंगे तो यहाँ देखो 1 से लगा के 18 तक आया है। ऊपर वाले में भी आप देखेंगे 1 से ही स्टार्ट होगा, इस प्रकार से 1 से स्टार्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नंबरिंग भी आसानी से कर सकते हैं। अब हाइपरटेंशन के बारे में सीखते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। तो थोड़ा कंट्रोल ए करते हैं और साइज बढ़ा लेते हैं, जिससे हाइपरटेंशन लग सकता है। जो बीच में डॉट लगता है कोई चीज़ के, उसके बारे में। जैसे हम अब इसमें पेज लेआउट में आते हैं, हाइपरटेंशन वाले ऑप्शन पे ऑटोमेटिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे इसे देखिए जो डॉट्स सा दिख रहा है, इसी को हाइपरटेंशन बताते हैं। हाइपरटेंशन कहते हैं जो आपको बीच में छुटी हुई चीज़ों को दर्शाता है। जो आप समझ गए होंगे, हिंदी में इन चीज़ों का यूज ज़्यादा होता है। हिंदी में आपने देखा होगा कि कोई छुट्टी हुई चीज़ को लिंक करता है, बताता है कि ये चीज़ इससे पूरी बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इन चीज़ों को आप आसानी से कैसे यूज कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आपने यूज किया, बनाया, उसमें आपको इसको लगाना है तो आप हाइपरटेंशन आराम से लगा सकते हैं। तो आप लोगों को यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग लगातार बने रहें।